घर वालों के कहने पे मैंने मैट्रिमोनी साइट में रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे ही हमने एक साइट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, ऑलमोस्ट सारी साइट्स के अंदर से फ़ोन आना चालू हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारा डाटा शेयर हो जाता है। तो जैसे कि सबको हमारे विषय में जानकारी है, तो प्रॉब्लम्स को भी समझिएगा। एक के बाद एक कॉल आएँगे, फिर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपके नंबर के ऊपर प्रोफाइल्स आना चालू होंगी, प्रोफाइल आएँगी, कोई प्रोफाइल हो सकता है आपको पसंद आए। अब आप सडनली इस प्रोफाइल का नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल माँगेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम पे ये आपसे फिर से अपनी भी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन चार्ज माँगेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे। सिस्टमैटिक ऑफ़िस मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, चाहे भले ही बाथरूम के कमरे में बैठे हों। हमारी मैडम बात करेंगी, हमारे सर बात करेंगे और ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये फलाना डॉट कॉम है। तो ऐसे ही एक फेक मैं आपको बताता हूँ। इस इसका नाम है ना बंधन अलायंस। इन्होंने फ़ोन किया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मतलब बैंक में अकाउंट भी है। फ्रॉड करने के लिए ना सारी तैयारी पक्की की गई है। इनकी एग्ज़ीक्यूटिव भी हैं जो आपसे फ़ोन करके बातचीत करती हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, हम अगले किसी वीडियो में शेयर कर देंगे। मैं क्या बात करते-करते ज़्यादा बड़े वीडियो बनाता हूँ, सब लोग मुझे बोलते हैं कि बड़े वीडियो मत बनाया करो। नहीं तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन डालता हूँ इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, इनके फ़र्ज़ी फ़ेक नामों के साथ। और मैंने इसका भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके डाला कि किस तरीके के ट्रैप चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शायद बहुत तेज़ी से व्यवस्थाएँ काम करती हैं। यहाँ पे मुजरिम को पकड़ने से पहले मुजरिम 4-5 को और चूना लगा के जा चुका होता है, तब तक वो ₹50 वाली अपनी सिम बंद कर देता है। तो मैट्रिमोनी साइट का एक पार्ट ये बताया, दूसरा आपने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जिन लोगों की प्रोफाइल्स को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट उनमें से बहुत सारी फर्जी और फेक प्रोफाइल्स हैं ये। इन प्रोफाइल को मैं तो साफ-साफ अपने शब्दों में कहूँगा, मैट्रिमोनी साइट ही ऑपरेट करती होगी। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि कोई और इसे चला रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे ये प्रोफाइल्स इतने समय पहले से डली हुई है, किसी की फ़ोटो डली है, किसी की जानकारी डली है। उनसे कांटेक्ट करो, तो उनके कांटेक्ट करने के बाद में ना तो वहाँ से कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है, फ़ोन उन नंबर्स पे कोई उठाता नहीं है। जब किसी को फ़ोन ही नहीं उठाना है, जब किसी को बात ही नहीं करनी है, तो किसी के रिक्वेस्ट सेंड करने पे उसको एक्सेप्ट करने का क्या सेंस है? और शादी ही नहीं करनी है तो फिर चर्चा है किस बात की? शादी डॉट कॉम या कोई सा भी मैट्रिमोनी साइट हो, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन होना नहीं चाहिए। तो जब तक आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंटिन्यू आपके पास में रिक्वेस्ट आना चालू हुई कि कोई आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट ले रहा है। अब आपका भी इंटरेस्ट बन रहा है धीरे धीरे करके। कितने दिन एक फ्री प्रोफाइल को आप एंटरटेन करोगे या देखते रहोगे, क्योंकि आप किसी का कांटेक्ट नंबर ओपन नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जागेगी, आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आगे बढ़ोगे। रजिस्ट्रेशन करवा के आगे बढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन के पहले रिक्वेस्ट आ रही थी उन लोगों के अते पते नहीं है, वो लोग बातचीत नहीं करते हैं अपने मैसेजेस डालने के बाद। और बाद में आप जिनको मैसेजेस कर रहे हैं वो भी कोई मैसेज नहीं करते हैं। मैंने 550 रिक्वेस्ट सेंड करी है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। मैंने हर लड़की को प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट सेंड करी है और मैंने उसके रिजल्ट देखे हैं कि सच बोलने के बाद क्या होता है, कौन क्या ढूंढ रहा है। मैं ऐसे लिखता रहता हूँ ना बैठ के कॉपी में, और सारे के सारे पॉइंट कि किसको क्या चाहिए। और एक से एक चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली है इस पे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा या मैं रील्स बना के डालूँगा। तो ये मैट्रिमोनी साइट से भी बचो भाई, क्योंकि ये मैट्रिमोनी साइट के थ्रू आप किसी से मिले, किसी से आपसे बातचीत हुई, वो भी आपको आर्थिक रूप से चूना लगा सकती है साइट के साथ-साथ, ठीक है? आपकी डिटेल्स आप शेयर कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग यहाँ मैट्रिमोनी साइट पे भी ट्रेडिंग करने आए हैं, साथ में बिज़नेस करने आए हैं, शादी करने नहीं आए हैं। तो उनकी प्रोफ़ाइल पे खुद पे लिखा रहता है कि बोले टाइम पास ना करें। लेकिन एक्चुअल टाइम पास आप ही हो जो टाइम पास आप कर रहे हो। तो बचें इन लोगों से। साफ-सुथरा सा कन्वर्सेशन है, जिसको शादी करनी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन बात करोगे। 5-7 दिन बात करने के बाद सीधा बोलो, अप्रोच करो कि आप अपनी फैमिली को लेके आओ या हम अपनी फैमिली को लेके आते हैं। सामने वाले का घर परिवार देखो और ये देखो भैया क्या एक-दूसरे के विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और हर चीज़ पे क्लियर बात करो। चाहे वो आपका अभी कोई मेडिकल इशू हो, दूसरा उसका सेकेंडरी फाइनेंशियल इशू हो, या आप जैसे भी हो स्वभाव के हो या किसी के
किसी भी चीज़ को लेके एट ए टाइम हाँ करने वाली कहानी नहीं है। एक दूसरे से विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ मिलने के बाद आप सामने वाले को कह सकते हो कि हम साल 6 महीना भी वेट कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहते हो तो। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किससे आपका कैसा रिलेशन है, उनकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। तो इसके अंदर भी जो मैंने देखा ना टोटल फेक है। और कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाओ या कहीं पे भी फ़ोन लगाओ, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले एक मैट्रिमोनी साइट का बताया था, बंधन अलायंस का, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था उन पे मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा ये बताइए कि इसका वेरिफिकेशन कैसे आप लोग करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या आपने हमारी आईडी बनाई या हमसे पैसा लिया। तो हम किसी से बात कर रहे हैं या सपोज़ करिए मैं आपको एक छोटा-सा घटनाक्रम बताता हूँ, इमेजिन करिए आप, आपने किसी से बातचीत करी, आप किसी से जुड़े, कनेक्ट हुए, आप किसी से अननोन पर्सन से मिलने चले गए, अब आपका किडनैप हो गया। अब आपका किडनैप हो गया, आपके घर पे घरवालों से बोला जा रहा है इतने पैसे मुझे दे दो। आप बताओ कैसा आपने शादी डॉट कॉम हो या कोई सी भी मैट्रिमोनी साइट हो, XYZ.com जो भी होते हैं मैरिज से रिलेटेड मैट्रिमोनी है। मैं पर्सनल किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हँस रहा हूँ इस बात पे कि इनको ये पता ही नहीं है कि प्रोफाइल किसने बनाई है, वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, इनको कोई जानकारी नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमने 550 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, 600 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, हमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आपसे रजिस्ट्रेशन कराने का, तो ये कहते हैं कि अगर लड़कियों ने प्रोफाइल बनाई है वो आपको मैसेज नहीं कर रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे, सबका काम रजिस्ट्रेशन फीस लेना है, आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं है। तो ये सावधानी आपको ही बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं तो शादी डॉट कॉम की फ़ोटो या कोई से भी डॉट कॉम की फ़ोटो देख के जीवन साथी और XYZ जो भी ऐसे मैट्रिमोनी साइट्स होते हैं, तो ये अवेयरनेस के लिए बनाया गया वीडियो है, हम नाम ले रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये जनहित में जानकारी के लिए जारी की जा रही है कि आपका इस बारे में क्या विचार है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो लड़कियां आपसे बात कर रही हैं वो आपसे शादी इसलिए तोड़ देंगी क्योंकि आप उनके साथ में शादी के पहले बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है। क्या ये बात गले से उतरने वाली है नीचे? हम शादी करने के लिए यहाँ प्रोफाइल बना रहे थे कि बिजनेस करने के लिए प्रोफाइल बना रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनको मैंने देखा है, जाना है, लिखा है और मैं प्रोफाइल्स पढ़ता हूँ। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, फर्स्ट मैंने जैसे रिलीजन ओपन किया या उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ों को देखा या मैंने किसी भी कास्ट की बंदी को देखा, ST SC OBC और XYZ सबको ओपन रखा मैंने। सबका भाई इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है ना लड़कों के मामले में। जो लड़की 2 लाख रुपए कमाती है साल का, जिसने मेंशन किया हुआ है, उसका रिक्वायरमेंट है लड़का 20 लाख रुपए कमाता हो। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी, जिस देश में इतनी सारी गवर्नमेंट योजनाओं का यूज़ कर करके लोग राशन पानी लेते हैं, तो क्या इस पॉसिबल है कि 2 लाख कमाने वाली लड़की 20 लाख कमाने वाले लड़के से ही शादी करेगी? और क्या ये सेंसेबल है कि मैंने प्रोफाइल को ओपन किया कि किसी के बच्चे हों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जिनके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ उन्होंने मेंशन करके रखा है कि लड़के का बच्चा नहीं होना चाहिए। ये माँ की ममता है। इस इनको प्रोफाइल में आप नोट करो, जिनका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, हम उनको भी ओपन कर रहे हैं कि बातचीत करते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। लेकिन क्या गारंटी है इन लोगों की यार, ये अपने बच्चे को चाहती है कि लड़का एक्सेप्ट करे और लड़के का अगर बच्चा है तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। एक्चुअली मेरी तो 12 साल की बेटी है, अब 12 साल की बेटी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को सामने इसलिए रखता हूँ विचार जानने के लिए कि सामने वाला क्या चाह रहा है। फिर मैंने एक प्रोफ़ाइल थी उनसे मैंने बातचीत की, तो भैया मैं डाइवोर्स वाली प्रोफ़ाइल से उतर के आ गया विडो प्रोफ़ाइल पे आया, विडो प्रोफ़ाइल पे मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा, क्या कंडीशन है आपकी शिफ्ट करने की आपके स्टेट से यहाँ? बोले ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। फिर हमारी बातचीत हुई, तो मैंने उनको मेरी अर्निंग बताई कि मेरी इनकम इतनी है, तो इसमें घर चलेगा कि नहीं? उसमें उनका आंसर नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो मेरी इनकम कम होगी इसलिए इनका आंसर नहीं आया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि आपके घर के अंदर कौन-कौन है? तो बोले मैं हूँ, मेरी मदर हैं और मेरी सिस्टर है छोटी। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, हस्बैंड मेरे हैं नहीं, विडो थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा आप अपना स्वयं का घर कैसे चलाते हो? तो बोले मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने कहा कितने में जॉब करते हो? क्या आपको अर्निंग होती है? तो बोले 9000 रुपीज़।
तो मैंने कहा 9,000 रुपये में आपका घर चल जाता है। तो मैंने कहा इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि यार हम लोग अगर हैं तो हम लोगों की मेडिकल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। 4 साल से मेरे ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे थे, उसकी वजह से मेरे ऊपर फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहे हैं, या मेरा बिजनेस बंद है। हम इस पे खुल के बात कर रहे हैं कि हम लोग खड़े कहाँ हैं, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन लड़कियों को बताई जाती है, वो बात करना बंद कर देती है। तो इन्हें रातों रात अंबानी चाहिए भाई। तो सोच समझ के शादी करो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने नोटिस किया है, जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, छोटा वीडियो बना रहा था तब भी ये 10 मिनट को क्रॉस कर गया है। तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ जाननी हो ना तो मुझे मैसेज किया करो, मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसमें मेरा नंबर डला ही रहता है, व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन डालो, जिन चीज़ों के आंसर पता है वो मैं आपको डालूंगा। और मैं चाहूँगा ऐसे कि ऐसे फ्रॉड्स जो भी हो रहे हैं इनसे आप बचो। और जेन्युइन बात तो यही है कि भाई जिसको जुड़ना है तो वो अपने परिवार के सामने मिलेगा भी आपसे, वो बात भी करेगा। बाकी तो सब ऐसे ही है, हवाबाजी और बातें हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं तो इन्हीं में से कोई लड़की बैठ के आपके साथ कुछ दिन बात करेगी, आपसे बात करने के बाद धीरे से कहेगी कि मैं जो ढूंढ रही थी मुझे मिल गया है, आप अगर ओके हो तो हम दोनों ढूंढना बंद करते हैं, और आप अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दो, मैं अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दूंगी। आपको लगेगा कितनी जेन्युइन बात कर रही है बंदी। तो उसके कुछ दिन बाद एक नई कहानी चालू होगी। नई कहानी में ये रहेगा कि फाइनेंशियल में क्या है, आप क्या करोगे। तो बोले मुझे आपको अपने फादर से मिलवाना है, आपके पिताजी से मिलवाने के लिए मैं चाहती हूँ आपका फाइनेंशियल ठीक हो जाए, तो मैं आपको बिज़नेस करवा देती हूँ अपने पैसे से। देखो कितनी चिंता है, कितनी भली लड़की है यार, वो बिज़नेस करवाने के लिए रेडी हो गई। मतलब लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी कुछ है ही नहीं। आप सारा वो पुरानी पिक्चर के अंदर होता था ना, राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, वो सूटकेस लेने वाले सीन देन के मेरी बेटी से प्यार करते हो फलाना ठिकाना, समझ जाओ आप, मज़े लेने की बात है ये तो अब कोई मुझे बिज़नेस कराएगा, पहले पहले फाइनेंशियली इतना स्टेबल बनाएगा कि अपने पिताजी से मिलवा सके। तो ऐसी भी कहानियाँ हैं। और उसके बाद में एक लिंक आएगा आपके पास में, लिंक आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म, आप उस पर ओके करो। सामने वाला भी उसमें ज्वाइन रहेगा, आप भी उसमें ज्वाइन रहेंगे, फिर आप एक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट मांगेगा। फिर वो इन्वेस्टमेंट वो करेंगी, भले ही चाहे आप करेंगे, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ना 3660 तरीके के ट्रैप्स हैं भाई, इनसे बचो। यहाँ जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। और कोई अच्छा बच्चा लड़का ढूंढने नहीं निकला। अच्छे लड़के की डेफिनेशन होती है जेब में पैसे कितने हैं, ठीक है। तो अगर आपको भविष्य में हो रही आज की कानून व्यवस्था की वजह से जो लड़कों की शादी में परेशानी, उनसे बचना है, तो पहली प्रमुख विधि तो ये है कि खाली जेब में रहो। आया समझ में। कोई भी असेट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी अपने नाम पे मत रखो। जब साला बांस ही नहीं रहेगा, क्या बोलते थे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भैया मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरे नाम पे ना घर है, ना मेरे नाम पे गाड़ी है, ना मेरे अकाउंट में पैसे हैं। मैं तो घर से पैसे लेता हूँ, काहे के पॉकेट मनी के, वही खर्चा करता हूँ, बढ़िया घूमता हूँ। और आपको रहना है तो मेरे माँ बाप परिवार के हिसाब से रहना है, इस घर के हिसाब से। और जिस लड़की की फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा हो, ऐसी फैमिलीज में शादी मत करो, लोकल में शादी मत करो। और इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मैं भी किसी बात से चिढ़ के मैंने सोचा यार डाइवोर्स बंदी के साथ में शादी नहीं करनी है। फिर मुझे उसका दूसरा रूप भी दिखा जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज के अंदर ज़रूरी नहीं है लड़कियाँ ही गलत है, लड़के भी कई सारे गलत हैं। तो ये डाइवोर्स प्रोफाइल को अगर आप शादी कर रहे हो तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये एक तरीका है। और इसको आप स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा। सामने वाले से पूछो कि उसने अगर डाइवोर्स लिया है तो उस डाइवोर्स के अगेंस्ट में एलिमनी, भरण पोषण जैसे केसेस लगाए हैं, या इनलीगल एलिगेशन अपने फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। और जहाँ शादी हुई है वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, और वो शादी कितने दिन निभाई गई। और जब डाइवोर्स हुआ तो उस डाइवोर्स का ऑर्डर शीट कोर्ट से निकलता है, तो सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हो केस नंबर पता हो, और नहीं हो तो लड़की से मांगो। कोई बुराई नहीं है किसी से मेडिकल रिपोर्ट मांगने में, कोई बुराई नहीं है किसी से उसके केस के पेपर मांगने में। शादी करनी है किसी को, घर लाओगे यार, घर में कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उसको थोड़ा वेरीफाई करते हो कि नहीं करते हो।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिश्ते और संबंध की बात हो रही है तो सब कुछ खुल के पूछो और बातचीत करो। और जिस दिन शादी कर रहे हो उस दिन का अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखो, सामने वाले का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखो, और ज़्यादा समस्या ना हो तो उसको बोलो मैं तो एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। एग्रीमेंट इस कंडीशन का कि मेरे ऊपर भैया घरेलू हिंसा का केस नहीं लगाओगे, आप झूठे केसेस नहीं लगाओगे, आप मेरे साथ बहुत दुखी हो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, सब चीज़ को स्वीकार लो। तो उसका सीधा सरल तरीका है, मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स दोगे बिना किसी झूठे प्रकरणों में फंसाने के बिना, किसी भी संपत्ति पे आपका अधिकार नहीं रहेगा, तो आप मुझसे शादी करो। और अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर जाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में केस फाइल करो, मुझसे डाइवोर्स लो और फ्री हो। तो जिस भी लड़की ने ऐसे एल्यूमनी, भरण पोषण या अन्य कई धाराओं के झूठे केसेस अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं लगाए हैं, वो जेन्युइन पर्सन होगी जो अपने पति से प्रताड़ित होगी। ठीक है ना, इतना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इसको आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो। बाकी इसमें भी कोई चीज़ हो तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो मैसेज में शेयर करिएगा, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम तो सबके साथ रह ही रहे हैं, सबको जान ही रहे हैं। जब हम सबको जानते हैं तो जब समस्याएं आती हैं तभी तो समाधान ढूंढने पड़ते हैं ना। तो भैया ये सारे समाधान हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे समाधानों को जानता हूँ। किसी भी कंडीशन में सुसाइड मत करना। अगर सारी व्यवस्था तुम्हारे खिलाफ है तो ये एक बंदा तुम्हारे साथ में है। तुम किसी भी मामले में फंसे हो ना तो मुझे एक कमरा चाहिए, और जो जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं वो सारे लोग चाहिए, और मेरे हाथ में माइक चाहिए। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी ना तो आपके समाधान आपके सामने रख दूंगा। आपको हिम्मत करके उन पे काम करना पड़ेगा, आप निकल के बाहर खड़े होगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुदित है, मैं हूँ भोपाल से, मध्य प्रदेश।